शुरुआत में ही राजू कुछ ऐसा बोलता है जो किसी भी नॉर्मल इंटरव्यूअर के तो होश ही उड़ा दे। वो कहता है, सच बताऊं तो मेरा आत्मसम्मान बिल्कुल जीरो हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मतलब लिटरली आमतौर पर लोग अपने अचीवमेंट्स गिनाते हैं, लेकिन यहाँ राजू अपनी हताशा को ही अपना इंट्रोडक्शन बना लेता है। ये एक लाइन राजू के कैरेक्टर को पूरी तरह एस्टैब्लिश कर देती है। एक ऐसा बंदा जिसे अब किसी दिखावे या कॉर्पोरेट एटिकेट्स की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। ये डायलॉग हमें तुरंत इस पूरी सिचुएशन के फनी और एब्सर्ड टोन से जोड़ देता है। भाग 1, बिना बुलाया उम्मीदवार। अब यहाँ कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशंस और राजू की असलियत के बीच का गैप साफ दिखता है। एक तरफ हमारे एचआर मैनेजर रोहन है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नॉर्मल कैंडिडेट आएगा, अपनी बारी का वेट करेगा और पूछने पर ही बैठेगा। लेकिन राजू, वो कमरे में आता है और बिना पूछे रोहन के ठीक सामने वाली कुर्सी खींचकर एकदम चिल होकर बैठ जाता। जब रोहन शौक में अपना चश्मा ठीक करते हुए टोकता है, तो राजू बिना झिझक कहता है कि उसके पैर दुख रहे थे। और तो और वो सीधा मुंह पर बोल देता है कि इंटरव्यू के बाद तो वैसे भी आप वी विल गेट बैक टू यू बोलकर भगाने ही वाले हो। ये सीधा सीधा रोहन की सख्त उम्मीदों और राजू के केयरफ्री एटीट्यूड का एक जबरदस्त क्लैश है। दूसरा भाग, नकली रिज्यूमे। जब रोहन राजू से उसके बारे में पूछता है, तो राजू अपने ही रिज्यूमे की बिल्कुल धज्जियां उड़ाकर रख देता है। वो बिना किसी शर्म के मानता है कि उसके रिज्यूमे में जो कुछ भी लिखा है वो 100% झूठ है। पूरा का पूरा अपने दोस्त के रिज्यूमे से कॉपी पेस्ट मारा है। वो जो भारी भरकम कॉर्पोरेट वर्ड्स होते हैं ना, जैसे लीडरशिप स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्वर, राजू एकदम साफ कह देता है कि उसे खुद आइडिया नहीं है कि इनका मतलब क्या होता है। ये सुनकर एचआर की सारी उम्मीदें पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स इन्हीं फैंसी शब्दों के सहारे तो जॉब लेने आते हैं। अब रोहन, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, पूछता है कि राजू उनकी कंपनी आखिर ज्वाइन क्यों करना चाहता है। और यहीं पर कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा झूठ एक्सपोज होता है। एक तरफ वो जवाब है जो हर एचआर सुनना चाहता है कि मैं इस नौकरी और कंपनी के विजन को लेकर बहुत पैशनेट हूं। लेकिन राजू का जवाब क्या था? वो हंसते हुए कहता है कि उसने कंपनी में कुछ खास नहीं देखा, बस बाहर ऑफिस का एसी बहुत बढ़िया चल रहा था। वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और कंपनी के पास फालतू पैसे पड़े हैं, तो वो यहाँ आकर थोड़ा बहुत काम करने का नाटक करेगा और महीने के एंड में पैसे ले लेगा। वो पैशनेट अबाउट दिस जॉब वाला ड्रामा उससे नहीं होने वाला। ये ईमानदारी का वो एक्सट्रीम लेवल है जो किसी भी एचआर मैनेजर का सिर चकरा दे। तीसरा भाग, क्रूरता की हद तक ईमानदार खूबियां। अब जरा राजू की उन तथाकथित खूबियों पर गौर करते हैं जिन्हें सुनकर कोई भी अपना माथा पीट ले। रोहन पूछता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? नॉर्मली लोग हार्डवर्क या डेडिकेशन की बात करते हैं, लेकिन राजू का जवाब, वो कहता है कि वो सोते हुए भी ऐसा नाटक कर सकता है कि वो बहुत ध्यान से बात सुन रहा है। और दूसरी ताकत, अगर 1 घंटे का लंच ब्रेक मिले तो वो इतनी चालाकी से उसे खींचकर 2 घंटे का कर सकता है कि किसी को भनक तक न लगे। मजेदार बात यह है कि राजू इन भयानक आदतों को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे ये बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉर्पोरेट स्किल्स हो। और जब कमजोरियों की बात आती है तो राजू का जवाब और भी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स होता है। वो कॉर्पोरेट दुनिया के उन मीठे बहानों को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है। वो बताता है कि अगर कोई सुबह सुबह उससे काम की बात करे तो उसे भयंकर गुस्सा आता है। और हाँ, वो हर दूसरे दिन बीमारी का नया बहाना सोचने में बहुत आलसी है। इसलिए बहाने बनाने के बजाय वो सीधे बोल देता है, आज मन नहीं है सर, नहीं आऊंगा। ये उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जो बहुत से एम्प्लॉइज फील तो करते हैं, लेकिन सिर्फ राजू ही है जो बिना किसी डर के इसे मुंह पर बोल रहा है। इसके बाद आता है दुनिया के हर इंटरव्यू का सबसे घिसा पिटा सवाल, 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखते हो? रोहन अब तक बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका है, लेकिन राजू का जवाब एकदम रेडी है। एक स्माइल के साथ राजू कहता है, बिल्कुल सच बताऊं सर, आपकी इस कुर्सी पर। बस फर्क ये होगा कि मैं आपसे आधा काम करूंगा और सैलरी आपसे डबल लूंगा। ये जवाब राजू की उस गजब की हिम्मत या कह लें बेशर्मी को दिखाता है, जहां वो सीधे एचआर मैनेजर से कह रहा है कि उसे उसी की नौकरी चाहिए, लेकिन मेहनत बिल्कुल जीरो करनी है। भाग 4, दबाव और वफादारी। इंटरव्यू अब एक बहुत ही हिलेरियस पॉइंट पर आ गया है। रोहन टेबल पर आगे झुकते हुए पूछता है कि क्या राजू प्रेशर में काम कर सकता है।
राजू की स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सुनेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। राजू साफ कहता है, बिल्कुल नहीं सर। उसका स्टेप 1 है कुकर की सीटी सुनकर ही स्ट्रेस में आ जाना। स्टेप 2, जैसे ही काम का असली प्रेशर आए सीधे वॉशरूम भाग जाना। और स्टेप 3, वहां आराम से बैठ के इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना। ये किसी भी प्रेशर वाले सिचुएशन से बचने की एक बहुत ही एब्सर्ड लेकिन ब्रूटली ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी है। अब प्रेशर की बात के बाद रोहन, जो अब थोड़ा बहुत स्माइल करने लगा है, एक और क्रिटिकल सवाल पूछता है, क्या बेहतर ऑफर मिलने पर वो कंपनी छोड़ देगा? और ये जो 50 रुपए का छोटा सा अमाउंट है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। ये वो शॉकिंगली लो अमाउंट है जो राजू की लॉयल्टी खरीदने के लिए काफी है। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए। राजू बड़े आराम से बताता है कि अगर बगल वाली कंपनियों से सिर्फ 500 रुपए भी ज्यादा ऑफर करेगी तो उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। वो लंच ब्रेक में चाय पीने निकलेगा और सीधे वहीं बगल वाली कंपनी ज्वाइन कर लेगा। और सबसे फनी बात, वो वापस आके रोहन को फॉर्मल रेजिग्नेशन देने का भी कष्ट नहीं करेगा। ये राजू के अंदर वफादारी के 0 लेवल को दिखाता है और कॉर्पोरेट दुनिया के प्रति उसकी टोटल केयरफ्री अप्रोच को हाईलाइट करता है। 5वां और आखिरी भाग, चौंकाने वाला परिणाम। अब आता है वो मोमेंट जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। रोहन हंसते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और एक ऐसा फैसला सुनाता है जो सच में माइंड ब्लोइंग है। तुम सिलेक्टेड हो, यू आर हायर्ड। जो रोहन इस पूरे इंटरव्यू के दौरान फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज था, वो फाइनली हंस पड़ता है। वो राजू को सिर्फ इसलिए हायर कर लेता है क्योंकि वो बहुत अजीब है, सबसे अलग है, और उसकी ये अनफिल्टर्ड ईमानदारी इतनी रिफ्रेशिंग है कि उसने इस थके हुए एचआर मैनेजर का दिन बना दिया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी सिचुएशन का सबसे बड़ा पंचलाइन तो राजू की तरफ से आता है। अपनी जॉब लगने की बात सुनकर राजू खुशी से उछलता नहीं है, बल्कि वो शॉक में खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्यों सर, कंपनी बंद करवानी है क्या? ये डायलॉग दिखाता है कि राजू खुद भी इस डिसीजन से हैरान है। उसे खुद पर और अपने कामचोर एटीट्यूड पर इतना भरोसा था कि वो एचआर के इस फैसले को सीधे सीधे कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रहा है। और इसी के साथ रोहन और राजू बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ये पूरा सिनेरियो हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है, क्या कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसी एक्सट्रीम ऑनेस्टी वाकई काम कर सकती है? ऑब्वियसली एक बहुत ही फनी कॉमेडी स्क्रिप्ट है, लेकिन ये कॉर्पोरेट जार्गन, उन फेक स्माइल्स और दिखावे वाले कल्चर पर एक बहुत ही करारा और मजेदार तंज कसती है। राजू का ये कैरेक्टर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जॉब पाने के लिए हम जो मुखौटे पहनते हैं, उनके पीछे की सच्चाई कितनी अजीब और हिलेरियस हो सकती है। आज की इस मजेदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस बेबाक इंटरव्यू ने आपको हंसाने के साथ साथ कुछ सोचने का मौका भी जरूर दिया होगा।